सत्ता पक्ष के लोग भी कॉलोनियां काट रहे हैं, कुछ विपक्ष के लोग भी कॉलोनियां काट रहे हैं, बड़े बड़े अवैध निर्माण हो रहे हैं, उनके तो गिराए नहीं जा रहे, लेकिन गरीब लोगों के मकान क्यों गिराए जा रहे हैं? नहीं, सत्ता पक्ष, अगर सत्ता पक्ष में कोई कॉलोनी काट रहा है, सत्ता पक्ष में कोई अनऑथराइज इस प्रकार के अरेंजमेंट कर रहा है, तो मैं तो आपके माध्यम से कहता हूँ सबसे पहले उनके गिराने चाहिए। उसमें क्या नहीं गिराए ना, उसके लिए देखिए यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है। मुख्यमंत्री जी की किताब के अंदर कोई भी सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं है। जो गलत काम करेगा उसको उसका भुगतना पड़ेगा। सत्ता पक्ष के पहले गिराया जाए, कोई चाहे बड़े से बड़ा नेता भी क्यों ना हो, हमारे को से नहीं है, लेकिन गरीब व्यक्ति को न सताया जाए, ऐसे हमारा मानना है। एक आखिरी सवाल मैम, उन भूमाफियाओं के खिलाफ या उन कॉलोनाइजर्स के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? इन गरीब लोगों का मकान तोड़ा जाता है, उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता, चाहे नगर निगम की तरफ से, चाहे डीटीपी विभाग की तरफ से, चाहे जिला प्रशासन की तरफ से? आज तक उनकी तो गिरफ्तारी नहीं हुई कि आप अवैध कॉलोनी काटकर गरीब लोगों को बेला फुसलाकर वहां पर प्लाट दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है? ये प्रशासन की और सरकार की एक अपनी कार्रवाई है। इसमें जहाँ तक भी जो संभव प्रयास होते हैं वो किए भी जाते हैं, उनमें भी उनको नोटिस किया जाता है, उनकी सड़कें भी तोड़ी जाती हैं। ये कार्रवाई जो है ये वैसे भी नगर निगम की कोई कार्रवाई नहीं थी, इसमें टाउन प्लानिंग की कार्रवाई थी। इसमें हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। डीटीपी टाउन प्लानिंग ने ये कार्रवाई की है, तो उन्हें ही ज़्यादा जानकारी होगी। जैसे ही पता चलेगा उसके बारे में तो बिल्कुल आप मुख्यमंत्री के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं जगमोहन आनंद, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। पहले वाले डीटीपी थे विक्रम, और उन्होंने भी तहसीलदार के साथ मिलकर इसी तरह से खौफ पहले पैदा किया, पहले मकान तोड़े, फिर उसके बाद जो है प्रॉपर्टी डीलर से, भूमाफियाओं से सेटिंग की, और ये भी जो है नए डीटीपी आए, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि मैं ऐसा खौफ बना दूंगा कि प्रॉपर्टी डीलर इनके पीछे भागेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो भाषा उस अधिकारी द्वारा कही गई है, देखिए उसका इस सभ्य समाज में कहीं कोई स्थान नहीं है, ये मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना भी है। और एक समाज की दृष्टि से भी देखा जाए तो इस प्रकार की, चाहे कोई भी अधिकारी आए, कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, लेकिन उनकी भाषा एक संयमित भाषा होनी चाहिए। सर, मुख्यमंत्री ने साफ कहा हुआ है कि जिस किसी परिवार का, ऐसे परिवार का लेंटर अगर डल जाता है, मकान पूरा बन जाता है, तो उसको ना गिराया जाए, क्योंकि जिंदगी भर की जमा पूंजी उस मकान पे लगा देता है। क्या अधिकारी मुख्यमंत्री से भी बड़ा हो गया कि मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनते? देखिए यहाँ ये बात नहीं है कमल जी, बात असल में क्या है, तो मुझे एक परिवार का तो लेंटर पूरा का पूरा डल चुका था, जिस दिन लेंटर खुलना था उसी दिन तोड़ दिया गया, और उस व्यक्ति को तो दिल का दौरा भी पड़ गया। और यहाँ तक कि उसके पास पक्की रजिस्ट्री है, पक्का इंतकाल है, जो राजबख्श द्वारा किया गया है, जो राजबख्श इस समय जेल में है, जो तहसीलदार करनाल थे। क्या लगता नहीं कि जिसकी रजिस्ट्री हो जाए, जिसका इंतकाल हो जाए, क्या उसका मकान भी अवैध होता है? नहीं, देखिए इसमें इसकी टेक्निकल क्या है, रजिस्ट्री किस एंगल में होगी और कब हो गई, ये सारा मैंने पूरा बताया जाए। संजय जी ने भी बताया अभी कि ये पूरा एक नेक्सस बना हुआ है, उसको कहीं ना कहीं तो तोड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरी सिम्पति है, मेरी सिम्पति उस परिवार के साथ है जिसका मकान टूटा है, और उसके लिए ही टीम गठित की है माननीय अपना उपायुक्त महोदय ने। तो उसको देखेंगे भी किस प्रकार से, और आगे इस प्रकार की कार्रवाई ना हो, इसके लिए हम सब लोग जो उनसे प्रयासरत हैं। जिला प्रधान जी हैं योगेंद्र राणा जी, एक सवाल, पिछले 2 से 3 दिनों से आप देख रहे होंगे, गरीब लोगों के मकान तोड़ दिए, जिनका रजिस्ट्री हुआ था, जिनका इंतकाल हुआ था, जिनका लेंटर पूरा डला हुआ था, क्यों तोड़ दिए गए उनके मकान? क्या कोई सवाल पूछने वाला है इस मामले में कि आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं करनाल से? देखिए, जो भी किया है उसके बारे में आपको अभी माननीय सांसद जी ने बताया कि उनके संज्ञान में भी मामला है, और उसके बारे में उनसे बात भी की जाएगी। और कल भी मैंने बातचीत की थी, और जिस प्रकार से लगा कौन से कानून के तहत उन्होंने तोड़ा, उस बात की भी उनसे जानकारी ली जाएगी। और मैं नहीं समझता कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से पहले बोला था कि जिनके पक्के मकान और पुराने मकान हैं, जिनके लेंटर डल हाँ, उनके नहीं तोड़े जाएं, तो उस बारे में भी ये मामला संज्ञान में आया कि जिनके लेंटर मकान है वो टूटे हैं, उसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी। तो सर, आप तो करनाल के जिला प्रधान हैं, सभी लोग चुप क्यों है बीजेपी पार्टी के? क्यों आपने एक पोस्ट भी नहीं डाली कि डीटीपी गलत कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं, हमने जो भी था मामला जब संज्ञान में आया तब हमने बात की है, और बात करने के बाद ही ये बात जो माननीय सांसद जी ने भी की, जो मैं भी कह रहा हूँ आपके सामने, जगमोहन जी ने भी की, वही बात है कि उस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला दिया गया, और इस मामले की जल्द से जल्द जो भी कुछ, जिस मकान की रजिस्ट्री हुई थी, इंतकाल हुआ था, उसका मकान डीटीपी द्वारा तोड़ा गया है, क्या उसकी भरपाई डीटीपी की जेब से होगी या प्रशासन करेगा? देखो, वो जो व्यवस्था बनेगी उस बारे में मैं क्लियर आपको नहीं बता पाऊंगा। जो भी होगा वो उसके बारे में, किसी के साथ नाजायज हुई है, नाजायज नहीं होने देगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं होने देते कि किसी गरीब के साथ कोई भी नाजायज काम हो, क्योंकि वो सारे के सारे अपने 2.5 करोड़ जनता को, हरियाणा को अपना परिवार समझते हैं, और सबको साथ लेकर चलते हैं ना। हरियाणा एक हरियाणी एक का जो उनका नारा है, सबका साथ सबका विकास,
नारे को लेकिन वो तो छत देने की बात करते हैं, ये अधिकारी तो छत छीन रहे हैं। एक गरीब आदमी तो जिंदगी भर की जमा पूंजी उस मकान पे लगा दिया और उन्होंने जाके पीले पंजे से तोड़ दिया, वो दोबारा कभी हिम्मत ही नहीं कर पाएगा मकान बनाने की। नहीं वो ठीक है, वो इसीलिए तो कह रहे हैं यदि किसी के साथ नजायज है उसका मामले के लिए उसकी जांच कराएंगे, यदि कोई दोषी पाया जाएगा यदि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरे रेणु बाला गुप्ता है, उनसे जानना चाहेंगे मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे। 3 से 4 दिन से आप खबरें देख रहे हैं कि जिन लोगों की रजिस्ट्रियां हो चुकी है, जिनके इंतकाल हो चुके हैं, जिनके लेंटर डल चुके हैं, उन गरीब लोगों के मकान नए आए डीटीपी तोड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सही है वो? नहीं, किसी भी व्यक्ति का मकान तोड़ना हमेशा गलत ही है। और गरीब व्यक्ति जो अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके घर बनाता है। पहले वाले डीटीपी आए थे विक्रम, उन्होंने भी 2-3 साल तक ऐसे ही किया था तहसीलदार के साथ मिलकर, तब भी कोई बीजेपी का नेता बोला नहीं था, तब भी लोग ये कहते थे कि वो तो ईमानदार है, काम कर रहा है। लेकिन बाद में उनके नेक्सस का पता चला था कि वो भूमाफियों के साथ मिलकर जो है ये सारा काम कर रहे थे कि पहले मकान तोड़ते थे और बाद में उन्हीं कॉलोनियों को बसा देते थे। क्या ये भी ऐसा सिस्टम तो नहीं चल रहा? अभी इनके बारे में ऐसा कोई सुनने को तो नहीं आया है, पर जिस तरह से उनके बारे में जैसे ही पता चला तो सरकार ने भी और प्रशासन ने भी पूरी तरह से एक्शन लेते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई की है। करनाल में 3 दिनों से एक मामला जो है काफी चर्चाओं में चल रहा है। क्यों आखिरकार नए आए डीटीपी अब गरीबों के मकान तोड़ रहे हैं? क्या वह कानूनन तोड़ रहे हैं? लेकिन तो जिन लोगों के मकान टूटे उन्होंने साफ तौर पर दिखाया कि उनके मकानों की रजिस्ट्रियां थी, जमकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया और ये जो वीडियोज हैं देश भर में वायरल हुई हैं और लोग जो है काफी गुस्से में जरूर नजर आ रहे हैं। इस समय मुख्यमंत्री के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं जगमोहन आनंद, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। पहले वाले डीटीपी थे विक्रम और उन्होंने भी तहसीलदार के साथ मिलकर इसी तरह से खौफ पहले पैदा किया, पहले मकान तोड़े, फिर उसके बाद जो है प्रॉपर्टी डीलर से भूमाफियाओं से सेटिंग की और ये भी जो है नए डीटीपी आए उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि मैं ऐसा खौफ बना दूंगा कि प्रॉपर्टी डीलर इनके पीछे भागेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो भाषा उस अधिकारी द्वारा कही गई है, देखिए उसका इस सभ्य समाज में कहीं कोई स्थान नहीं है, ये मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना भी है। और एक समाज की दृष्टि से भी देखा जाए तो इस प्रकार की चाहे कोई भी अधिकारी आए, कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, लेकिन उनकी भाषा एक संयमित भाषा होनी चाहिए। कानून के तहत अगर वो कोई कार्रवाई कर रहे हैं, कानून ने उनको आज्ञा दी हुई है, सरकार ने उनको आज्ञा दी हुई है, तो उस तहत वो अपनी कार्रवाई के लिए बाध्य हैं, कार्रवाई उनको करनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार के शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है और जिस प्रकार से लगातार पिछले 3 दिनों से मीडिया में इस प्रकार की दिखाई दी, सारी आप लोगों ने बातें दिखाई हैं, मैंने स्वयं से इस बात का संज्ञान लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को उसके बारे में अवगत कराया है, उपायुक्त महोदय को अवगत कराया है। और अभी जिस प्रकार से आज माननीय सांसद से भी आपने जब पूछा तो उन्होंने भी ये बात कही कि किस तहत है पक्के लेंटर जोन से गिराए गए हैं, उसकी सारी जानकारी जो उपायुक्त महोदय उन्होंने अपना एक टीम गठित की है और उस दिन भी एसडीएम महोदय के तत्वाधान में उनके उसमें वो मिले हैं। लेकिन इसके ऊपर क्या फैक्ट्स हैं वो अभी उपायुक्त महोदय उनकी जो सारी जानकारी लेंगे उसके बाद इसके ऊपर कोई बात। सर, मुख्यमंत्री ने साफ कहा हुआ है कि जिस किसी परिवार का, ऐसे परिवार का लेंटर अगर डल जाता है, मकान पूरा बन जाता है तो उसको ना गिराया जाए क्योंकि जिंदगी भर की जमा पूंजी उस मकान पे लगा देता है। क्या अधिकारी मुख्यमंत्री से भी बड़ा हो गया कि मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनते? देखिए, यहाँ ये बात नहीं है कमल जी, बात असल में क्या है कि देखो जब कोई कॉलोनी बनती है, कोई अनऑथराइज कॉलोनी बनती है, लोगों को इतना संज्ञान नहीं होता, लोगों को मतलब बात नहीं होती। अच्छा ये होता कि जब कोई नया डीटीपी आए हैं, उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया है, जो मैं समझता हूँ उनको सभी कॉलोनाइजर्स को, प्रॉपर्टी डीलर्स को व्यक्तिगत रूप से और मीडिया के माध्यम से प्रेस करके उनको ये बताना चाहिए था कि भी ऐसे करके इस कार्य के लिए डीटीपी होता है कि भी सरकार की जो सुविधाएं हैं जो ऑथराइज कॉलोनियों उनमें दी जाती हैं। बाद में क्या कि ये लोग, आप लोग ही दिखाते हो कि भी वहाँ सड़कें टूट गई, वहाँ ये बारिश में पानी में निकलना, बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया। अच्छा ये होता कि वो एक बार सारों को कॉन्फिडेंस में लेते और सबको एक बात बताते, एक बार एक वार्निंग, एक आगाह जिसको बोलते हैं वो इस प्रकार से देते कि भी शहर के अंदर में किसी भी प्रकार की अनऑथराइजेशन जो एनक्रोचमेंट है उसको नहीं पनपने देंगे, बड़ी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। तो एक संदेश वैसे भी जा सकता था, एक पीले पंजे का खौफ दिखा करके, एक भगा करके। मैं समझता हूँ कि ये व्यक्तिगत मेरा मानना है कि ये करनाल में सीएम सिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मैंने फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में दिया बात और उपायुक्त महोदय को, उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि भी उन्होंने पूरी ये टीम गठित की और सारा ये सारी बात हुई है। तो एक परिवार का तो लेंटर पूरा का पूरा डल चुका था, जिस दिन लेंटर खुलना था उसी दिन तोड़ दिया गया और उस व्यक्ति को तो दिल का दौरा भी पड़ गया और यहाँ तक कि उसके पास पक्की रजिस्ट्री है, पक्का इंतकाल है जो राजबख्श द्वारा किया गया है, जो राजबख्श इस समय जेल में है, जो तहसीलदार करनाल थे। क्या लगता नहीं कि जिसकी रजिस्ट्री हो जाए, जिसका इंतकाल हो जाए, क्या उसका मकान भी अवैध होता है?
नहीं देखिए, इसमें इसकी टेक्निकल क्या है, रजिस्ट्री किस एंगल में होगी और कब होगी, ये सारा मैंने पूरा बताया। जैसे संजय जी ने भी बताया अभी कि ये पूरा एक नेक्सस बना हुआ है, उसको कहीं ना कहीं तो तोड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरी सिम्पति है, मेरी सिम्पति उस परिवार के साथ है जिसका मकान टूटा है, और उसके लिए ही टीम गठित की है माननीय अपना उपायुक्त महोदय ने। तो उसको देखेंगे भी किस प्रकार से, और आगे इस प्रकार की कार्रवाई ना हो, इसके लिए हम सब लोग जो उनसे प्रयासरत हैं। और डीटीपी महोदय से मैं व्यक्तिगत रूप से भी अभी मिलूंगा, अभी मेरी उनसे मुलाकात भी और टेलीफोन पर बात भी नहीं हुई है। लेकिन इस प्रकार का मतलब कार्य जो मुख्यमंत्री जी के शब्द हैं, उनकी मर्यादा को रखते हुए डीटीपी महोदय आगे ऐसी कार्रवाई ना करे, मेरा आपसे। लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि करनाल में कुछ सत्ता पक्ष के लोग भी कॉलोनियां काट रहे हैं, कुछ विपक्ष के लोग भी कॉलोनियां काट रहे हैं, बड़े बड़े अवैध निर्माण हो रहे हैं, उनके तो गिराए नहीं जा रहे, लेकिन गरीब लोगों के मकान क्यों गिराए जा रहे हैं? नहीं, सत्ता पक्ष, अगर सत्ता पक्ष में कोई कॉलोनी काट रहा है, सत्ता पक्ष में कोई अनऑथराइज इस प्रकार के अरेंजमेंट कर रहा है, तो मैं तो आपके माध्यम से कहता हूँ सबसे पहले उनके गिराने चाहिए। उसमें क्या नहीं गिराए ना, उसके लिए देखिए यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है। मुख्यमंत्री जी की किताब के अंदर कोई भी सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं है। जो गलत काम करेगा उसको उसका भुगतना पड़ेगा। सत्ता पक्ष के पहले गिराया जाए, कोई चाहे बड़े से बड़ा नेता भी क्यों ना हो, हमारे को से नहीं है, लेकिन गरीब व्यक्ति को न सताया जाए, ऐसे हमारा मानना है। ऐसा मानना है तो तमाम बीजेपी के जो दूसरे कार्यकर्ता हैं उनसे भी जानना चाहेंगे उनकी राय। सर, जो कुछ हो रहा है करनाल में, जो मकान गिराए जा रहे हैं गरीब लोगों के, क्या जरूरी है उनके मकान गिराए जाना जिनका पक्का लेंटर डल गया हो, जिनकी रजिस्ट्री हो? मीडिया साहब, पहले तो मैं छोटा सा वर्कर हूँ, ये जगमोहन आनंद जी के बाद मेरी बात करनी ठीक नहीं है। ये तो आम आदमी के नाते डिबेट कर रहे हैं, क्या गलत है या सही है? जगमोहन जी ने कहा है बिल्कुल 100% हम उनके साथ हैं, वही सही है, नहीं होना चाहिए ऐसा। होना चाहिए सर ऐसा? नहीं। कल मैं डीटीपी साहब से मिला था और आधा घंटा मेरी उनसे बातचीत हुई है। मगर जो सरकार का काम है वो सेवा करने का है, किसी के ऊपर रोब दिखाने का नहीं है। और जो सरकारी अधिकारी है वो भी सेवा में ही है, भी पब्लिक की आपने सेवा करनी, किसी को परेशान नहीं करना। उन्होंने अपनी बात को स्वीकार करा। मगर जिसके बर्तन रखे गए, जिसका लेंटर पहले से डला हुआ है, 2-4 महीने से जो बैठा हुआ है, उसकी आप छत नहीं तोड़ोगे। तो उन्होंने इस बात के लिए रियलाइज़ किया, और भी जो आगे नए जो अगर पनपने जा रही है कॉलोनी, उनको आप तोड़वाओ। रियलाइज किया, लेकिन जिसका मकान टूट गया उसकी भरपाई कौन करेगा? देखो, जो वो मकान था वो अभी उसमें सेटरिंग लगी हुई थी, सेटरिंग अभी तक लगी हुई थी उसके अंदर, अभी वो हटी नहीं थी। इसका मतलब वो नया था ना, तो वो फिर भी अगर उसकी छत डल चुकी थी उसको नहीं तोड़ना चाहिए था। फिर भी हम यही कहते हैं, हमारा यही पक्ष है। और आगे से अगर किसी का भी जो बर्तन रखे हुए जो रह रहा होगा उसको नहीं छेड़ा जाएगा। तो बिल्कुल नहीं छेड़ा जाना चाहिए। खुद जो करनाल के बीजेपी के नेता हैं वो भी इस तर्क में है। दीपक गुप्ता जी हैं, प्रधान हैं बीजेपी के। आप तो प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं, एक रजिस्ट्री जिस मकान की हो गई, जिसका इंतकाल हो गया, क्या वो अवैध होता है? नहीं, कोई अवैध नहीं होता। इंतकाल हो गया, रजिस्ट्री होगी और निगम का पैसा भी उसने दे दिया टैक्स का, तो वैध नहीं होता। लेकिन वो डीटीपी ने जो किया गलत किया, और उसकी जो भाषा थी वो बहुत ही गलत थी। ऐसी तो किसी प्रॉपर्टी डीलर्स को ही धमका रहा है कि आप लोग उनके पीछे भागेंगे, भूमाफिया जो है उनके पीछे भागेंगे, कॉलोनाइजर्स उनके पीछे भागेंगे, वो ये चाहते हैं। उसका तो मकसद यही था भाई, पहले मकान तोड़ तो धमका उनको, मेरे पीछे पीछे अपना पाएंगे। आपने आप आके पीछे क्या करेंगे? ये तो उन्होंने गलत किया है। बाकी जो हमारे सभी नेता है, आप जैसे जगमोहन आनंद जी ने भी कहा है और संजय भाटिया जी ने भी, सब ने संज्ञान लिया है, सबके उसमें चली गई बात ये। और अब उसमें तो बिल्कुल जो हुआ है गलत हुआ है, लेकिन सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दबे शब्दों में कह रहे हैं, लेकिन खुलकर भी कह रहे हैं। लेकिन उन लोगों के साथ क्यों खड़े नजर नहीं आ रहे जिनके मकान टूट गए? ये सवाल अपने आप में बड़ा उठता है। जो तमाम लोग इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, आप ये लाइव तस्वीर देख सकते हैं। जिला प्रधान जी हैं योगेंद्र राणा जी। एक सवाल पिछले 2 से 3 दिनों से आप देख रहे होंगे, गरीब लोगों के मकान तोड़ दिए, जिनका रजिस्ट्री हुआ था, जिनका इंतकाल हुआ था, जिनका लेंटर पूरा डला हुआ था, क्यों तोड़ दिए गए उनके मकान? क्या कोई सवाल पूछने वाला है इस मामले में? क्योंकि आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं करनाल से। देखिए, जो भी किया है उसके बारे में आपको अभी माननीय सांसद जी ने बताया कि उनके संज्ञान में भी मामला है, और उसके बारे में उनसे बात भी की जाएगी। और कल भी मैंने बातचीत की थी, और जिस प्रकार से लगा कौन से कानून के तहत उन्होंने तोड़ा, उस बात की भी उनसे जानकारी ली जाएगी। और मैं नहीं समझता कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से पहले बोला था कि जिनके पक्के मकान और पुराने मकान हैं, जिनके लेंटर डल हाँ, उनके नहीं तोड़े जाएं, तो उस बारे में भी ये मामला संज्ञान में आया कि जिनके लेंटर मकान है वो टूटे हैं, उसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी। तो सर, आप तो करनाल के जिला प्रधान हैं, सभी लोग चुप क्यों है बीजेपी पार्टी के? क्यों आपने एक पोस्ट भी नहीं डाली कि डीटीपी गलत कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं, हमने जो भी था मामला जब संज्ञान में आया तब हमने बात की है,
और बात करने के बाद ही ये बात जो माननीय सांसद जी ने भी की, जो मैं भी कह रहा हूँ आपके सामने, जगमोहन जी ने भी की, वही बात है कि उस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला दिया गया और इस मामले की जल्द से जल्द जो भी कुछ जिस मकान की रजिस्ट्री हुई थी, इंतकाल हुआ था, उसका मकान डीटीपी द्वारा तोड़ा गया है, क्या उसकी भरपाई डीटीपी की जेब से होगी या प्रशासन करेगा? देखो वो जो व्यवस्था बनेगी उस बारे में मैं क्लियर आपको नहीं बता पाऊंगा। जो भी होगा वो उसके बारे में, किसी के साथ नजायज़ हुई है, नजायज़ नहीं होने देगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं होने देते कि किसी गरीब के साथ कोई भी नजायज़ काम हो, क्योंकि वो सारे के सारे अपने 2.5 करोड़ जनता को, हरियाणा को अपना परिवार समझते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं ना। हरियाणा एक हरियाणी एक का जो उनका नारा है, सबका साथ सबका विकास, उन्हीं के नारे को लेकिन वो तो छत देने की बात करते हैं, ये अधिकारी तो छत छीन रहे हैं। एक गरीब आदमी तो जिंदगी भर की जमा पूंजी उस मकान पे लगा दिया और उन्होंने जाके पीले पंजे से तोड़ दिया, वो दोबारा कभी हिम्मत ही नहीं कर पाएगा मकान बनाने की। नहीं, वो ठीक है, वो इसीलिए तो कह रहे हैं यदि किसी के साथ नजायज़ है उसका मामले के लिए उसकी जांच कराएंगे, यदि कोई दोषी पाया जाएगा यदि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बिल्कुल जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा आश्वासन जो है तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो देते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय आप करनाल से आप देख रहे थे, तो हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। पूर्व जिला प्रधान जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं सुखीजा जी, वो हमारे साथ मौजूद है। सुखीजा जी, एक सवाल आपसे, आप 3 दिनों से देख रहे होंगे करनाल में डीटीपी साहब आए हैं और गरीब लोगों के जिनके लेंटर पक्के डल चुके हैं, जिनके मकानों की रजिस्ट्री है, उसको तोड़ा जा रहा है। क्या लगता है कि वो सही हो रहा है, सही या गलत? देखिए, ये सही या गलत का निर्णय तो प्रशासन और उसकी जांच के बाद ही पता चलेगा, परंतु मैं ये मानता हूं कि जनता में उसका बड़ा भारी रोष है। मीडिया में, विशेष करके सोशल मीडिया में उसका उल्लेख काफ़ी आ चुका है और आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि माननीय उपायुक्त महोदय ने सीटीएम को इसकी इंक्वायरी के लिए भेजा है। जांच के उपरांत ही सही, और अगर कोई दोषी अधिकारी होगा तो उसे अपने किए की सजा पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी देते रहे हैं, आगे भी देंगे। और डीटीपी तो क्लियर कह रहा है कि जब तक मैं पीला पंजा नहीं चलाऊंगा तो ये प्रॉपर्टी डीलर्स, ये भू माफिया मेरे पीछे कैसे होंगे, मेरा खौफ कैसे होगा? देखिए, अब मैंने उनकी ये शब्दावली सुनी नहीं है, परंतु यदि वो ये एक परिभाषा है तो वो ठीक नहीं है प्रशासन की दृष्टि से, परंतु कानून का खौफ, कानून का डर, कानून के अनुसार प्रत्येक नागरिक, मतलब कानून की पालना करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। जिस मकान की रजिस्ट्री हो गई, जिस मकान का इंतकाल हो गया, क्या वो अवैध कहलाएगा? देखिए, अवैध 2 तरीके से अवैध और अवैध माना जाता है। जहाँ तक, क्योंकि जब मैं पार्षद रहा और समय समय पर जुड़ना रहा है, जो नियमित कॉलोनियाँ होती हैं जहाँ नक्शा पारित हो सकता है, जहाँ वो उसे हम वैध कहते हैं। अवैध उसे ही कहा जाता है। अवैध रजिस्ट्री से अगर उसका भूमि का CLU लेने की ज़रूरत है, अनऑथराइज कॉलोनी काटी गई है, वहाँ पे नागरिकों को बार बार सरकार द्वारा भी, प्रशासन द्वारा भी सचेत किया जाता है कि ऐसी कॉलोनियों में प्लाट मत खरीदें। तो वो उसमें कहीं ना कहीं नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि वो वहाँ पे अपना मकान प्लाट बनाने से पहले, खरीदने से पहले उसकी जांच कर लें। मैं मानता हूँ कि देश की आम आदमी को इन कानूनों की जानकारी नहीं होती और वो अज्ञानतावश इस प्रकार का स्टेप हो जाता है। फिर भी प्रशासन को धैर्य से किसी का व्यक्तिगत नुकसान ना हो, और अगर ऐसा कोई प्रावधान है कि उसके ऊपर जुर्माना लगा करके उसे नियमित किया जा सकता है तो पहल उसको देनी चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, एक अच्छा सवाल, एक अच्छी राय उन्होंने जरूर दी है। और इस समय आप देख सकते हैं करनाल में रेणु बाला गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। लेकिन हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। में रेणु बाला गुप्ता है, उनसे जानना चाहेंगे, मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे? 3 से 4 दिन से आप खबरें देख रहे हैं कि जिन लोगों की रजिस्ट्रियां हो चुकी है, जिनके इंतकाल हो चुके हैं, जिनके लेंटर डल चुके हैं, उन गरीब लोगों के मकान नए आए डीटीपी तोड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सही है वो? नहीं, किसी भी व्यक्ति का मकान तोड़ना हमेशा गलत ही है, और गरीब व्यक्ति जो अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके घर बनाता है। पर इसमें हम अपने डीटीपी साहब से बात करेंगे कि उन्होंने क्या लीगल एस्पेक्ट जिनकी वजह से उन्होंने ये कार्रवाई किया है। फिर भी हम उन गरीबों के प्रति हमारा दर्द है कि उनके बने हुए घर नहीं तोड़ने चाहिए थे। यदि कोई कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो उसे रुकवाना जरूर चाहिए था, पर बने हुए घर। पहले वाले डीटीपी आए थे विक्रम, उन्होंने भी 2-3 साल तक ऐसे ही किया था तहसीलदार के साथ मिलकर, तब भी कोई बीजेपी का नेता बोला नहीं था, तब भी लोग ये कहते थे कि वो तो ईमानदार है, काम कर रहा है। लेकिन बाद में उनके नेक्सस का पता चला था कि वो भू माफियाओं के साथ मिलकर जो है ये सारा काम कर रहे थे, कि पहले मकान तोड़ते थे और बाद में उन्हीं कॉलोनियों को बसा देते थे। क्या ये भी ऐसा सिस्टम तो नहीं चल रहा?
अभी इनके बारे में ऐसा कोई सुनने को तो नहीं आया है, पर जिस तरह से उनके बारे में जैसे ही पता चला तो सरकार ने भी और प्रशासन ने भी पूरी तरह से एक्शन लेते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई की है। और मुझे लगता है कि ये उनकी कार्रवाई आगे आने वाले सभी के लिए एक सबक है कि कहीं ना कहीं कोई गलत काम ना तो होने देना है, ना ही करना लेकिन लगता है कि अब जिस व्यक्ति का मकान का लेंटर पूरा डल गया उसका नहीं टूटेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था और अब सांसद जी ने भी कहा है कि हम उन्हें नोटिस करके या हम उन्हें कोई ऐसा लीगल एस्पेक्ट अपनाकर, क्योंकि सरकार समय समय पर कॉलोनियों को अधिकृत करती रहती है और जिसमें वो कॉलोनियाँ अधिकृत हो जाती है, ये गलती उन भूमाफियाओं की है जो गलत तरीके से इस तरह से लोगों को लोक लुभावने लाभ देकर उन्हें प्लॉट बेच देते हैं और उसमें वो गरीब आदमी अपनी सारी जीवन पूंजी लगाकर घर बना लेता है, तो जो गाज गिरती है उस व्यक्ति के ऊपर गिरती है। मैं ये समझती हूँ कि लोगों को इस बारे में थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, एक जानकारी रखनी चाहिए कि अपना घर जहाँ बना रहे हैं वो अधिकृत एरिया है, ताकि इस तरह से उनकी जमा पूंजी व्यर्थ ना हो। फिर भी डीटीपी साहब ने यदि कोई ऐसा गलत एक्शन लिया है तो उस पर जरूर। एक आखिरी सवाल मैम, उन भूमाफियाओं के खिलाफ या उन कॉलोनाइजर्स के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? इन गरीबों का मकान तोड़ा जाता है, उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता, चाहे नगर निगम की तरफ से, चाहे डीटीपी विभाग की तरफ से, चाहे जिला प्रशासन की तरफ से? आज तक उनकी तो गिरफ्तारी नहीं हुई कि आप अवैध कॉलोनी काटकर गरीब लोगों को बेला फुसलाकर वहां पर प्लाट दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है? ये प्रशासन की और सरकार की एक अपनी कार्रवाई है, इसमें जहाँ तक भी जो संभव प्रयास होते हैं वो किए भी जाते हैं, उनमें भी उनको नोटिस किया जाता है, उनकी सड़कें भी तोड़ी जाती है। ये कार्रवाई जो है ये वैसे भी नगर निगम की कोई कार्रवाई नहीं थी, इसमें टाउन प्लानिंग की कार्रवाई थी, इसमें हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। डीटीपी टाउन प्लानिंग ने ये कार्रवाई की है तो उन्हें ही ज़्यादा जानकारी होगी, जैसे ही पता चलेगा उसके बारे में। तो बिल्कुल आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल में जो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, चाहे वो करनाल लोकसभा सीट से सांसद हो, करनाल की मेयर हो, करनाल के जिला प्रधान हो, करनाल में मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर हो, सभी से हमने सवाल पूछा कि आखिरकार क्यों उन गरीब लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, लेकिन उन पर दबा दबाया जवाब भी दिखने को मिल रहा है। खुलकर वह भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की पार्टी का, उन्हीं के प्रशासन में रहते हुए डीटीपी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं, उनको कोई रोक क्यों नहीं रहा है, ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। तो हम उम्मीद करते हैं तमाम बीजेपी के नेताओं से जो कहीं ना कहीं करनाल से जनप्रतिनिधि भी हैं, उनको भी करनाल के इन लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए जो इन गरीब लोगों के मकान तोड़ते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।